हेलो एवरीवन। मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, तो पूरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। और पिछला लेक्चर आपने अगर इंटीग्रेशन का नहीं देखा है तो यूट्यूब के सर्च बार में टाइप कर दीजिएगा या फिर बोल दीजिएगा पैशन फॉर स्टडीज़ आदित्य श्रीवास्तव इंटीग्रेशन। अब जो दोबारा हम बताने वाले हैं जेई एडवांस का कुछ एक्सट्रैक्ट है, मतलब जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें इंटीग्रेशन तो होता ही है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो उसमें जो पूछा गया था उसको हम क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किए हैं उस क्वेश्चंस में से इंटीग्रेशन को। तो क्या है पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ, रुक जाओ सही तरह से लिख दे, फाइंड द एरिया बिटवीन y इक्वल टू साइन एक्स एंड एक्स एक्सिस इन द इंटरवल ऑफ क्लोज ब्रैकेट ऑफ 0 से लेके π/2 तक। अगर कोई भी क्लोज ब्रैकेट लिखा हुआ है मतलब तुमको 0 को भी इंक्लूड करना है। अगर हम इस तरह लिख सकते हैं 0 से लेके π/2 तक, तो तुमको 0 और π/2 को लीव करना है। अगर हम इस तरह लिख देते हैं 0 से लेके 90 डिग्री तक, क्लोज ब्रैकेट मतलब उस लिमिट को लास्ट वाले को पकड़ना है। तो 0 से लेके 90 तक तुमको इंटीग्रेट कर, लेकिन 0 को तुमको छोड़ना है। अभी उस चीज़ को हटा, अभी हम मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं, मैथ वाले सर तुमको पढ़ाएंगे। विल बी क्या होगा, देखो जैसे साइन एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में तुमको एरिया फाइंड करना है 0 से लेके π/2 इंटरवल में। तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ साइनोसोडियल होता है, इस तरह होता है। तो एक जो साइन एक्स का जो पूरा कंप्लीट साइकिल है वो कितने में कंप्लीट होता है, 2π उसका टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड उस ग्राफ का वो इंटरवल होता है जिसके बाद वो ग्राफ की वैल्यूज दोबारा रिपीट करने लगेंगी। यहाँ पे 2π है तो ये जो ग्राफ है वो क्या है, सिमेट्रिकल है। तुम इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ऐसे फोल्ड कर सकते हो। तो ये 2 से यहाँ क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है, पाई हो गया। और यहाँ पे बीच में क्या हो गया, π/2 हो गया। तो तुमको कहाँ से कहाँ तक पूछा है, 0 से लेके π/2 तक पूछा है, मतलब तुमको ये एरिया पूछ रहा है। तो दोबारा हम बना देते हैं इस ग्राफ को। तुमको क्या एरिया पूछ रहा है, ये एरिया से पूछ रहा है 0 से लेके 90 डिग्री तक। रुको हमको क्लियर नहीं दिख रहा है, 0 से लेके 90 डिग्री तक तुमको पूछ रहा है। तो तुम किस तरह इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेके 90 डिग्री तक साइन ऑफ एक्स dx को इंटीग्रेट कर दोगे। सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो किस तरह हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर पता है तुमको, आंसर इसका 1 आएगा, ठीक। तो अब इंटीग्रेट करोगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है। इसको 0 से लेके 90 तक लिमिट रख दो तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा इसका 1 आएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखना है, इसमें तुम फंस सकते हो अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 0 से लेके 1 तक तुमको इंटीग्रेट करना है। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा, हाँ, 0 से लेके तुमको 1 तक इंटीग्रेट करना है x-1 अपॉन x² - 1 dx। इसको तुमको क्या करना है, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना है। फंसने के चांसेस थोड़े से कम है, लेकिन तब भी हाँ फंस सकते हो। तुमको एक क्वेश्चन, तुमको फॉर्मूला तो पढ़े होगे, a² - b² क्या होता है, a + b × a - b होता है, ठीक है। अब तुमको दिख रहा है कि नहीं, ये इसको a² - b² के फॉर्म में ही लिखा हुआ है। तो तुम इसको ब्रेक कर सकते हो a² - b² से, हाँ भैया ठीक है। तो इसको ब्रेक कर लो, तो x + 1 × x - 1 dx। तो क्या हो गया, x - 1 कट गया, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। अब 1/x + 1 है, इसका पावर क्या है, 1 है dx, ठीक। तो इसको तुम ऊपर ले आओ, x + 1 की पावर -1 dx ऊपर आ गया ना। अब एक चीज़ तुमको दिख रहा होगा कि नहीं, अगर तुम लेट करते हो कुछ, मान लो लेट करते हो x + 1 को एक टाइम के लिए तुम a लेट कर लो, मान लो लेट कर लो, a मान लिया ना, लेट कर लिए, ठीक है। तुम x + 1 को अगर तुम a लेट कर लिए तो क्या करोगे, तुम डिफ्रेंशिएट करोगे, तो dx = dA हो जाएगा, ठीक है। तुमको यहाँ dx दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये कैपिटल में, हाँ फिलहाल कैपिटल में कर देते हैं, चलो कैपिटल में लिख देते हैं। dx यहाँ पे दिख रहा है तो तुम dx रख दो यहाँ पे।
तुम dx रख दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट a हो गया, a की पावर ऑफ -1 टाइम्स ऑफ डी ए। अब 1/a का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ a होता है, log ऑफ a होता है प्लस c। अब a की वैल्यू क्या है, x+1 है, तो log ऑफ x+1 प्लस c। हम लोग इसको डायरेक्ट देखते ही कर देते हैं, लेकिन तुमको देखते हुए नहीं करना है, अभी ध्यान रखना, देखते हुए नहीं करना है। यहाँ पे अगर x+1 की जगह x+1 ना लिख के x² + x³ इस तरह कुछ लिख देता तो तुमको यहाँ पे लेट करना पड़ता, इसलिए लेट कर लिए, ठीक है। टाइम मत खराब करना, सोचना। अब यहाँ पे तुमको लिमिट रखना है, लिमिट रखो log ऑफ x+1, लिमिट रखो, हम बिना लिमिट के प्लस ही रखे हैं। ये लिमिट क्या रखना था, 0 से लेके 1 तक तुमको लिमिट रखना था। तो लिमिट जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 आंसर आ जाएगा, log ऑफ 2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा और अच्छा है। क्वेश्चंस अच्छे होते जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रॉब्लम हो सकता है। cos³ थीटा अपॉन 1 - sin थीटा, ये और अच्छा क्वेश्चन हो गया। अब इसको बताओ किस तरह सॉल्व करोगे। इसको ऑप्शन हम दे देते हैं क्या क्या सही है, sin थीटा प्लस sin² थीटा अपॉन 2 + c। ऑप्शन बी क्या है, sin थीटा माइनस cos² थीटा अपॉन 2 + c। ठीक है, ये मल्टी करेक्ट है, ध्यान रखना, मल्टी करेक्ट है, जी एडवांस में मल्टी करेक्ट आता है। sin थीटा प्लस cos² थीटा बाई 2 + c। और ऑप्शन डी क्या है, cos थीटा प्लस cos² थीटा बाई 2 + c। इसमें से आंसर क्या है बताओ, बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। cos³ थीटा को क्या लिख सकते हो, ब्रेक करना जानते हो, करो फिर बताएंगे धीरे से। 10 सेकेंड का टाइम है, करो। वीडियो पॉज करके चलो सॉल्व कर लो, आगे हम बताते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगेगा सॉल्यूशन देख के तुमको, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो cos³ थीटा तुम देख के डर गए होगे, लेकिन cos³ थीटा को तुम एक तरह से ब्रेक कर सकते हो। किस तरह से, cos² थीटा इंटू cos थीटा। कुछ समझ में आया, cos² थीटा इंटू cos थीटा क्यों ब्रेक किए हैं, हाँ क्योंकि नीचे यहाँ पे 1 - sin थीटा है, हमको डिनोमिनेटर से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, वैनिश कर देंगे। तो ये क्या 1 - sin थीटा हो गया, डी थीटा। जो यहाँ पे थीटा वेरिएबल होगा उसी का वेरिएबल यहाँ पे डी थीटा होगा, इसलिए ध्यान रखना ये चीज़ होती है। जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 - sin² थीटा में। फिर cos थीटा अपॉन, देखना ये बहुत इजी हो जाएगा, तुम बस लेट कर लेना, टी लेट हो जाएगा कुछ समथिंग, इजी सॉल्व हो जाएगा। 1 - sin² थीटा हो गया, तो अब ये क्या लिख सकते हो, 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा कट हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करके क्या होगा, यहाँ पे पीछे हम क्या लिखे थे, यहाँ पे पीछे लिखे थे 1 - sin² थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ठीक है, तब इसको क्या करोगे, 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 + sin थीटा टाइम्स ऑफ cos थीटा बचा। ठीक, अब अगर 1 + sin थीटा टाइम्स ऑफ cos थीटा डी थीटा बचा, तो तुम क्या करोगे, असल में तुम sin थीटा को t मान लो। sin थीटा को क्यों t मान रहे हो, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन हमको डायरेक्ट यहाँ पे cos थीटा डायरेक्ट हमको dt दिख रहा है, इसलिए हम sin थीटा को क्या मानेंगे, यहाँ पे t मानेंगे। ये भी कर सकते हो तुम कि 1 + sin थीटा को तुम t मान लो, इसी तरह करते हैं हम, लेट करके चलो एक्सपेरिमेंट किया जाए। 1 + sin थीटा को अगर हम t मान लेते, क्योंकि इसका भी आंसर हमको करेक्ट नहीं पता है, मतलब कौन सा है ये हमको
नहीं पता है। 1 प्लस साइन थीटा को अगर हम टी मान लेते हैं तो क्या डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। कॉस थीटा डी थीटा दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इस चीज़ को यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा टी हो जाएगा टी डी टी। तो इसको जब तुम करोगे इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगे थे तो डायरेक्ट प्लस सी आ जाएगा। तो जब प्लस सी आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी की वैल्यू तुम रख दो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है। अब तुम जब इसको जब सॉल्व करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तुम ओपन करोगे तो क्या ओपन कर दो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 प्लस सी। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम जैसे मान रहे हो लिखा हुआ है कहीं a प्लस बी बाई 2 लिखा हुआ है तो तुम क्या कर सकते हो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 लिख सकते हो। उसी तरह हम इसको क्या कर रहे हैं 1 बाई 2 कर रहे हैं प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कर रहे हैं प्लस साइन थीटा कर रहे हैं, ठीक है, प्लस सी कर रहे हैं। तो अब क्या करोगे तुम, एक चीज़ मान लो कि अगर सी को तो 1 बाई 2 प्लस सी को तुम एक कोई कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट मान लो, के मान लो, कुछ भी, जैसे क्या है के है, ठीक है, के मान लोगे तो क्या हो जाएगा, अगर सी प्लस हाफ को तुम के मान लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस के। तो एक ऑप्शन से मैच कर रहा है, कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला कोई और ऑप्शन हम देखते हैं मैच करता है कि नहीं। सी, वो यहाँ पे सी है वहाँ पे के है, कंफ्यूज मत होना, दोनों कांस्टेंट ही है। अब क्या किया जाए एक और तरह से, कहाँ से यहाँ पे तुम के कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। अब इसका आंसर एक और होगा, क्या होगा बताओ, एक तो हम टिक कर दिए, अब दूसरा इसके नीचे एक और आंसर होगा जो ये होगा, ये तुमको इसको खुद से करना है, होमवर्क है, खुद से करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करो, करके बताना। चलो अब अगला क्वेश्चन करा जाए। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जे एडवांस लायक तो है नहीं वो, लेकिन तब भी करा देते हैं नीट के लिए। 3/2 रूट ऑफ एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 3/2, एक मिनट, 3/2 रूट ऑफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेट करोगे एक्स पावर माइनस ऑफ हाफ डी एक्स हो जाएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस सी। इसको कर लेना, इतना मुश्किल है नहीं है, जितना देखने में -1/2 1/2 तुमको लग रहा होगा। हो गया ये, चलो ठीक है, थैंक यू। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इतना देर तक बने रहने के लिए, थैंक यू।